नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और आज हम आपको खबरें बताएंगे सिर्फ 1 मिनट में। जी हां, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का सामना कर रही श्रीलंका में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच अब यहां पर बिजली आपूर्ति को लेकर भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ 1 मिनट में देखिए क्यों। श्रीलंका में आर्थिक मंदी के बीच देश में अब बिजली संकट शुरू हो गया है। इसी क्रम में श्रीलंका की सरकार ने हर दिन होने वाली बिजली कटौती में बढ़ोतरी कर दी। अब हर दिन 10 घंटे तक यहाँ के लोगों को बगैर बिजली के रहना पड़ेगा। बिजली ऊर्जा के उत्पादन के लिए ईंधन की उपलब्धता न होने से पूरे श्रीलंका में बिजली बुधवार से 7 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की कटौती तक कर दी गई है। विदेशी मुद्रा में भारी कमी के चलते श्रीलंका आर्थिक संकट के साथ ही भीषण ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। वहीं आवश्यक वस्तुओं के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। ईंधन की कमी के कारण कई लोग पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पेट्रोल पंपों के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते हैं। श्रीलंका के लोग हर दिन भारी बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका की आर्थिकी पर गहरा असर पड़ा है। विदेशी मुद्रा की कमी आयात संबंधी प्रतिबंधों के कारण हुई है। अब इस द्वीप प्रदेश में हर दिन 10 घंटे बिजली कटेगी। श्रीलंका इन दिनों अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जरूरी वस्तुओं की जबरदस्त किल्लत हो गई है। खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो चीन का कर्जदार श्रीलंका के लिए कड़वी चाशनी की तरह है, जिसे अब श्रीलंका निगल नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे समय में भारत श्रीलंका की मदद जरूर कर रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे पाकिस्तान की। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मुख्य गठबंधन सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। इमरान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुख्य गठबंधन सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके साथ ही इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया है। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 177 सदस्यों के साथ विपक्ष के बाद अब नेशनल असेंबली में ज्यादा संख्या में समर्थक हैं, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार के संसद में सिर्फ 164 सदस्य रह गए हैं। दरअसल पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत के लिए 172 सदस्य चाहिए। पीटीआई के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 169 सदस्यों का समर्थन था, लेकिन अब एमक्यूएम-पी के पार्टी छोड़ने के बाद पीटीआई के पास 164 सदस्य ही रह गए हैं। वहीं विपक्ष के पास अब नेशनल असेंबली में समर्थकों की संख्या 177 हो गई है। तो इमरान खान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि यूं कहें कि एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इमरान खान की ओर से तमाम रास्ते इस मुश्किल से निकलने के लिए निकाले तो गए, लेकिन उन रास्तों पर भी उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। 1 मिनट में नजर हम डालेंगे पंजाब में सरकार बनते ही भ्रष्टाचार का खात्मा। सरकारी ऑफिसों में ढीला ढाला रवैया सुधारने का काम शुरू हो चुका है। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कौन से निर्देश जारी किए हैं दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। खजाना दफ्तर को भेजे आदेश में कहा गया है कि अब एक सीट पर एक कर्मचारी 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। वहीं अफसरों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फाइल में एक ही बार सारे ऐतराज जताएं, जिसमें नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर बताया भी जाए। इसके अलावा अफसर और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे। कोई छुट्टी पर हो तो उसकी जगह किसी दूसरे की तैनाती हो। कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन वाइज हो। इससे कर्मचारियों को अनुभव भी होगा और मोनोपोली की संभावना भी नहीं रहेगी। खजाने में उपलब्ध अष्टांग और टिकटों की गिनती रोज नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। खजाना दफ्तर में कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाए। इन्हें रोज चेक कर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर शिकायत का निपटारा हो। शिकायत दर्ज करवाने के लिए अफसरों के नाम, पद और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर दर्ज किए जाएं। आम जनता, पेंशनर, सीनियर सिटीजन के साथ नरमी से पेश आया जाए। इनके बैठने का इंतजाम हो। किसी किस्म की चूक हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। यानी कुल मिलाकर अब सरकारी सिस्टम की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। तो भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और तमाम निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन देखना यह होगा जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर
कितना काबू किया जाता है। और चलिए अब बात करेंगे हम बढ़ती महंगाई की। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा जारी है। पिछले 10 दिनों के दौरान 9वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 10 दिनों में तेल की कीमतों में करीब 7 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट इस पर आपको हम दिखाते हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ आम आदमी का टेम्परेचर बढ़ाने का काम इन दिनों तेल की कीमतें कर रही हैं। एक और गर्मी में पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेल की कीमतें भी आसमान की ऊंचाई छूने को बेताब है। देश भर की आम जनता पर महंगाई की मार देरवार को भी जारी रही। तेल कंपनियों ने 31 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे और डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। सिरसा में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 47 पैसे और डीजल 102 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। शिमला में पेट्रोल 102 रुपए 43 पैसे, डीजल 86 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। देहरादून में पेट्रोल शतक लगाने के करीब है। 99 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर, डीजल 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे और डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 66 पैसे और डीजल 93 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से गुड्स और सर्विसेज भी महंगे हो चुके हैं, जिसका असर महंगाई के तौर पर साफ देखा जा सकता है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने भी विजय चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। क्या कुछ रहा और क्या है इनके आगे की रणनीति, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, जो अब तक 6 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं और इसका प्रभाव मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ रहा है। वहीं गैस के दामों में भी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना बंद किया जाए। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार कंट्रोल करे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी से आम जनता बेहाल है। सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती महंगाई से जनता को थोड़ी राहत मिल सके। एक तरफ जहां पर बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है। अब इसी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर किसानों और कृषि के हित में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जेपी दलाल ने जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए सिर्फ 1 मिनट। चाहे वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। किसानों को सही समय पर मुआवजा और हर सरकारी योजना का पूर्णतः लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल को लॉन्च किया। इस योजना के माध्यम से बागवानी फसल पर बीमा प्रदान किया जाएगा। बागवानी सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पोर्टल शुरू कर दिया है और हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों की इतनी चिंता करता है। वहीं कृषि मंत्री ने पूरा भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देगी। साथ ही उन्होंने खरीद और एमएसपी के बारे में भी जानकारी दी। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि हरियाणा एक आदर्श कृषि प्रधान प्रदेश बने। कृषि मंत्री ने इसके अलावा ये भी बताया कि हमारी यही कोशिश है कि लगातार किसान और कृषि का विकास हो सके। कृषि मंत्री की ओर से किसानों को ये सौगात तो जरूर दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि किसानों को इसका वाकई में जमीनी स्तर पर कितना फायदा होता है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात करेंगे हम महेंद्रगढ़ की, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल पार्क में बनी 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही यहां पर आम जनता को लेकर भी कुछ बातें कही। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए सिर्फ 1 मिनट में।
महेंद्रगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल पार्क में बनी करीब 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल जन जन के नायक रहे। वो कोई एक वर्ग से नहीं थे, बल्कि 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर स्टैचू लगाया गया है जहाँ इमरजेंसी के दौर में चौधरी देवीलाल ने 19 महीने जेल में काटे थे। उस स्थान को हम चौधरी देवीलाल के प्रति समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर इस पार्क को पूरा किया जाएगा ताकि उद्घाटन के वक्त यहाँ दरी बिछाने की भी जरूरत न पड़े। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बाईपास जैसी कुछ मांगे रखी। डिप्टी सीएम ने बताया कि 300 करोड़ रुपए की लागत से नारनौल से दादरी तक 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है, जो 11 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस पार्क से आम जनता को काफी सहूलियतें मिलेगी। इसके अलावा ये पार्क आम आदमी के लिए काफी मददगार भी साबित होगा, क्योंकि आम आदमी लगातार इसकी मांग कर रहा था कि यहाँ पर पार्क बनाया जाए ताकि जितने भी लोग हैं वो वहां पर जाकर अपनी दिनचर्या का कुछ हिस्सा बिता सके। और चलिए अब इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। नौ में एक बार फिर किसान की तैयार फसल आग की भेंट चढ़ गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान की 1 एकड़ की फसल तबाह हो गई है। देखिए सिर्फ 1 मिनट में। नूह जिले के गांव लाहाबाद में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक पूरी फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही पिंगवा पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाने का प्रयास करने लगे। किसानों ने कई बार खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को तुरंत हटाने की मांग की है। वहीं गाँव के ही लोगों का कहना है कि जब आग लगी थी तब बिजली विभाग को फोन किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से फोन नहीं उठाया गया। करीब 2 किलोमीटर दूर पावर हाउस पर जाकर बिजली की सप्लाई बंद करवाई गई। अगर समय पर बिजली बंद हो जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। खेत मालिक ने बताया कि वो अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों से चिंगारी निकली और फसल पर जा गिरी। कुछ देर बाद पूरी फसल में ही आग लग गई। ये दूसरी बार है जब एक किसान को बड़ा नुकसान बिजली की तारों की वजह से सहना पड़ा। इससे पहले भी 2 साल पहले इसी किसान के 22 वर्षीय बेटे की बिजली की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने उस समय भी कोई ठोस कार्रवाई न की और न ही अब कोई ठोस कार्रवाई करते हुए विभाग नजर आ रहा है। हालांकि किसानों की यहां पर खड़ी फसल तो बर्बाद हो गई है, लेकिन किसान की ओर से उम्मीद भी की जा रही है कि प्रशासन उन्हें मुआवजा जरूर देगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन उनकी इस मांग को सुनता है या फिर नहीं। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ तो जल ही जीवन जैसे नारे दिए जाते हैं, लेकिन रेवाड़ी में न जाने कितना पानी यूं ही बर्बाद किया जा रहा है और इस ओर विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। 1 मिनट में दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। रेवाड़ी में इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या कुछ और, नगर पालिका के बाहर ही पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। वैसे तो सरकार जल बचाओ कल बचाओ, जल ही जीवन है, इस तरह के नारे देती है। ऊपर से अधिकारी सरकारी आदेशों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई रेवाड़ी से। एक तरफ तो गर्मी में पानी की किल्लत रहती है, ऊपर से जन स्वास्थ्य विभाग की दरियादिली देखिए। किस तरह से हजारों लीटर पानी इस तरह से नाले में बेकार ही बहाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो नगर परिषद के पास ही शहर को पीने के पानी की सप्लाई देने वाला कमेटी टैंक बना हुआ है। इस टैंक से शहर में सप्लाई के लिए जगह जगह बल्ब लगा रखे हैं। नगर परिषद के गेट के बाहर ही एक बल्ब लगाया गया है जो 3-4 दिनों से लीकेज है और उसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। ये पीने का पानी है और नाले में वेस्ट हो रहा है। यहाँ आसपास के दुकानदारों का मानना है कि वैसे तो सरकार पानी बचाने के लिए लगातार प्रयास करती है, लेकिन ये तस्वीरें क्या सरकार और उनके अधिकारियों को नजर नहीं आती। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के मौसम से पहले ही पानी की कमी रहती है। तो जल ही जीवन है ये नारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पीने का पानी पूरी तरह से व्यर्थ होता दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि प्रशासन यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों की गुहार कब तक सुन पाता है और कब तक उनकी समस्याओं का समाधान कर पाता है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। मामूली विवाद के चलते कब कौन किसकी जान पर उतारू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फरीदाबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पहले मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ने पर जो कुछ भी हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। देखिए सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। 2 पक्षों में हुई बात, दोनों पक्षों के बीच बढ़ा विवाद और उसका नतीजा ये तस्वीरें। फरीदाबाद में 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद ऐसा रूप ले लेगा किसने सोचा होगा। गुस्साए पक्ष ने दूसरे पक्ष यानी कि बिल्डर और परिवार पर ऐसा हमला बोला कि देखने वाले दंग रह गए।
बता दें कि बिल्डर का इन युवकों के साथ जरा सी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद सुलझा तो नहीं, लेकिन इन बदमाशों ने बिल्डर समेत उसके पूरे परिवार पर हमला जरूर कर दिया। थोड़ा से माल को हटाने के चक्कर में जरा सी गर्मा गर्मी हुई, थोड़ी सी लड़कों में हाथापाई हुई, हमने जाके छुड़ा दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने पता नहीं किस रंजिश के तहत 20-25 लड़के आए 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, और हमारे परिवार पर, पूरे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारी मिसेस पे, हमारे स्टाफ की लड़कियां थी उनके ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर लाठी डंडों से असॉल्ट किया। जान से मारने की कोशिश करी, हमने जैसे तैसे जान बचाई। तो ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही है। मामूली विवाद कब आपसी रंजिश में बदल जाते हैं और कब किसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये भी वक्त का पता नहीं चलता। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता का नगर निगम के ऑफिस में छापे मारने का सिलसिला जारी है। बुधवार को करनाल नगर निगम में अचानक उन्होंने दबिश दी और क्या कुछ इस दौरान यहां पर देखा जाता है, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। करनाल नगर निगम में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री के पहुंचने में अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कमल गुप्ता ने कई शाखाओं का दौरा करने के बाद मेयर रेणुवाला के कार्यालय में अधिकारियों, मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी के साथ बातचीत की। कमल गुप्ता ने कहा कि कुछ व्यवस्थाओं को सुधार करने की जरूरत है। पार्षदों की कुछ समस्याओं के बारे में बताया है जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। व्यवस्थाएं देखी हैं, कुछ का सुधार करने की गुंजाइश है। कुछ यहाँ हमें पार्षद भाई भी मिले, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं। काफ़ी कामों से वो खुश भी हैं। मैंने सभी से पूछा कि करनाल की कोई भी एक चीज़ जो अच्छी है वो बताइए, और जो एक चीज़ कमी है वो तो बिना ही पूछे उन्होंने मुझे बता दी। तो मैं इन सब को संज्ञान में लेते हुए उनको दुरुस्त करने का काम करूँगा। तो ऐसे औचक निरीक्षणों से अक्सर अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश जाता है कि वो जब भी काम पर रहे तो पूरी निष्ठा के साथ अपने काम पर ध्यान दें। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे चरखी दादरी की। चरखी दादरी में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आई लाखों की राशि के गबन का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में निलंबित ग्राम सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायतों के खाते से लाखों की राशि निकलवाने का आरोप है। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। हरियाणा में गांवों के विकास की राशि गबन करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी दादरी जिले के 2 ग्राम सचिवों पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप लगे थे। ऐसा ही एक मामला चरखी दादरी के झुंझुनू कला से भी सामने आया, जहां निलंबित ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर पिचौपा कला ग्राम पंचायत के खाते से 81,36,000 रुपए का घोटाला किया। निलंबित ग्राम सचिव ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया। वहीं बीडीपीओ ने ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और डीसी को पत्र लिखकर ग्राम सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत के खाते में जो पैसे थे उनमें हेराफेरी करके काफ़ी धनराशि करीब 81,36,785 रुपये का गबन किया है, ये प्राप्त हुई थी, जिस पर FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ग्राम सचिव के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर चुकी है। इस मामले में और कितने लोगों के तार जुड़े हैं, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया। पुलिस की ओर से तफ्तीश जारी है, देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर का हम रुख करेंगे। बात करेंगे पंचकुला के रायपुर आने की, जहां पर गांव नटवाल में रहने वाली 2 महिलाओं ने विधवा पेंशन पाने के लिए जिंदा पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने का मामला सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। पंचकुला के रायपुर रानी के गांव नटवाल से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। गांव की 2 महिलाओं ने सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने पति को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वेरिफिकेशन के लिए विभाग की ओर से महिला के घर फोन आया। वहीं इस दौरान ये खुलासा भी हुआ कि महिला ने करीब 2 साल पहले सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन दिया था। जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से दोनों आवेदकों के फर्जीवाड़े की कार्रवाई को लेकर डीसी और डीसीपी को पत्र लिखा गया है। इन्होंने अपने बच्चों की निराश्रित पेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें हुआ क्या कि ये जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, उसमें महिलाओं के जो पति का नाम था दोनों दर्शाया गया था। तो हमने
वेरिफिकेशन करने के लिए जैसे ही उनको फ़ोन किया तो सामने उनके पति थे, उन्होंने बात की। तो फिर ये हमारे संज्ञान में आया तो हमने दोबारा वेरिफिकेशन की है अपने लेवल पे। जी अभी हम ये जो दस्तावेज हैं, ये जो रजिस्ट्रार अथॉरिटीज़ हैं, इस पूरे मामले में चंद रुपयों का लालच किया गया, लेकिन यही चंद रुपयों का लालच अब उनके लिए पूरी जिंदगी की सजा बनकर सामने आया है। अब चलिए रुक करते अगली खबर का। बात हम करेंगे रोहतक की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट सिर्फ 1 मिनट। हरियाणा में लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं। लापरवाही के चलते बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला रोहतक के भलोट से सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और बाइक सवार दोनों युवकों को कुचलते हुए फरार हो गया। दोनों ही युवक ITI के छात्र थे, जो रोजाना की तरह ITI से घर लौट रहे थे। वहीं हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मेरा बच्चा जी कलोई ITI में पढ़ने जाता है। छुट्टी होने के बाद घर वापस आ रहा था और बालोट आने के बाद एक ट्रेन ने सीधी टक्कर मार दी और कुचल के निकल गया। वहाँ लोगों ने बताया कि दोनों बच्चों की ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। फिलहाल ट्रक चालक फरार है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी को पकड़ने में कब तक कामयाब होती है। अक्सर कहा जाता है जल्दबाजी से देर भली, और अगर यहाँ पर जल्दबाजी नहीं होती तो आज इन घरों के चिराग ना बुझे होते। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे हरियाणा के STF की टीम ने नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही टीम ने 5 क्विंटल 35 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में लगातार हो रही नशे की तस्करी को लेकर गुरुग्राम STF टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। STF टीम ने सोनीपत के राई थाना क्षेत्र में पानीपत के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए है। STF के मुताबिक दोनों ने अपने ट्रक में एक खुफिया केबिन बना रखा था और इसी में करोड़ों रुपए की कीमत का गांजा छुपा रखा था, जिसको आरोपी बिहार से लेकर आए थे और पंजाब के संगरूर में डिलीवर करना था। आज श्री स्टील बालान IPS IG STF गुड़गांव के दिशा निर्देश अनुसार नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए KMP फ्लाई और दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर नाकाबंदी करके 2 व्यक्तियों, जिनमें एक का नाम बालकिशन और दूसरे का नाम राम फलद और चुलकाना पानीपत के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उनको रिमांड पर लिया गया। मामले की अब गहनता से जांच की जा रही है। तो प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है और ऐसे कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से नशे पर रोकथाम लगाई जा सके। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे। रोहतक से एक खबर और हैरान कर देने वाली खबर। रोहतक में एक पुरुष के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी घटना सामने आई है, जिसके बाद पीड़ित के ऑपरेशन के बाद भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। देखिए सिर्फ 1 मिनट में रिपोर्ट। रोहतक जिले के खरेंटी गांव में मायके गई पत्नी को डांटना एक शख्स को महंगा पड़ गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने परिजनों को बुलाकर अपने ही पति के हाथ पांव बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। पीड़ित युवक को रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित ने लाखन माजरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी शादी करीब 12 साल पहले जींद जिले के जुलाना गाँव में प्रियंका नाम की युवती से हुई थी। लिखित में दी गई शिकायत के मुताबिक उसकी पत्नी 27 मार्च को अपने मायके गई थी, लेकिन 28 मार्च को देर से लौटने पर उसके पति ने उससे कारण पूछा, जिसके बाद पत्नी भड़क गई और उसने अपने मायके वालों को फोन कर दिया। मायके पक्ष के लोगों ने पहले मारपीट की और फिर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पास फोन आया था, भाई तेरे साड़े को मार दिया है, बुरी हालत है, गुप्त जगह में लाल मिर्ची का पाउडर लगा के डंडा फेर के जिस जमा मरने की हालत में जल्दी आ जाओ, इसको जमा मरने की औकात है, इसको इसकी सासू को, इसकी साड़ी को, इसका जीजा, 2 एक ताऊ का लड़का है, एक और बाहर का लड़का। तो हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया है, जिसने एक बार फिर से इंसानियत को भी शर्मसार कर रख दिया है। 1 मिनट में तमाम
खबरों के बारे में आपने जाना और समझा क्या कुछ रहा है देश और दुनिया में। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।